जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए मंजय शास्त्री चैनल एवं ध्रुव टीवी के माध्यम से महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, जिनके बारे में हम सब कुछ बता ही चुके हैं, कैलाश पीठाधीश्वर, न्याय वेदांताचार्य। एक प्रश्न आया है सर्वेश जी की तरफ से कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है। बहुत अच्छा प्रश्न है स्वामी जी, मेरे हिसाब से भी, कि भाग्य और कर्म इनमें अंतर क्या है, और भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। बहुत सुंदर सर्वेश जी का ये प्रश्न है। सर्वेश जी को साधुवाद इतना सुंदर प्रश्न रखने के लिए, और स्वामी जी का बहुत बहुत आभार। सबको ओम नमो नारायण। भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है, ये आपने पूछा है। वास्तव में पहले कर्म होता है और कर्म ही भाग्य बनता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, जिसको पुण्य कर्म और पाप कर्म भी कहते हैं। कर्म तीन तरह से बट जाते हैं, एक वर्तमान जो क्रियमान कर्म है, एक संचित कर्म है और एक प्रारब्ध कर्म है। तो जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, अर्थात वर्तमान में जो कर्म किया फल मिल गया, कर्म किया फल मिल गया, ये तो वर्तमान क्रियमान में चला गया। कुछ कर्म जमा हो जाते, इसको संचित कहते हैं, और कुछ डिपॉजिट की तरह हो जाते, इसको इस जन्म में भोग नहीं पाए तो अगले जन्म में जहाँ हमारा शरीर होगा वहाँ वो यदि हमारे भाग्य का कर्म सामने आता है, वो प्रारब्ध बनकर आता है। प्रारब्ध से ही शरीर चलता है। जब तक प्रारब्ध है इस शरीर का, तब तक शरीर चलेगा। जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो जाएगा उस दिन शरीर नहीं चलेगा। प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र, है ना। तो सर्वत्र भाग्य फलीभूत होता है। भाग्य ही प्रकाश देता है, भाग्य ही मार्ग देता है, कर्म करिए। लेकिन भाग्य बनेगा कैसे? कर्म करने से। तो शुभारंभ कर्म से है, भाग्य उसमें सहायक है। इसलिए कर्म करिए, है ना। बिल्कुल, महाराज जी ने सही कहा है कि श्लोक भी नीति संग्रह में आया है, यथा एकेन चक्रेण न रथस गतिर्भवेत तथा पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जैसे एक पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता है, वैसे ही बिना कर्म के भाग्य फलीभूत नहीं हो सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि बोला भी गया कर्म ही पूजा है। एक बात स्वामी जी और, मैंने एक श्लोक और पढ़ा था, अगर आप उससे सहमत हो जी। एक ने तो यहाँ तक बोल दिया, मूर्खाणाम संप्रदायस्य देवस्य परिपूजनम जी। अच्छा, उनका कहना है कि दैव दैव आलसी पुकारा। हाँ, वही बात। लक्ष्मण जी ने भी कहा था भगवान से कि प्रभु क्या आप जो है समुद्र के सामने बैठ करके अपना उनको मनाने चले हैं, निकालिए बाण और इसका शोषण कर लीजिए समुद्र का। राम जी ने कहा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, परंतु धीरज रखो, नीति कुछ और कहती है। जो नीति को नियति को दोनों को समझ लिया, वह हर जंग को जीत सकता है। याद रखना, नीति शास्त्र उक्त जो विचार है, परंपरा से जो विचार है, और जो महापुरुषों ने अपनाया है नीति, और नियति यानी प्रारब्ध, इन दोनों को समझने वाला व्यक्ति महान होता है। केवल जोश में रहे, होश न रहे, तो वो भी दुखी हो सकता है। भगवान ने किया वैसा ही, लेकिन सागर ने एक बार सम्मान तो दिया ना करके कि प्रभु आपकी गरिमा रह जाएगी। लेकिन सागर में आप रास्ता बना देते तो क्या होता? पहले तो सागर की मर्यादा का उल्लंघन होता, दूसरा क्या हो जाता, रास्ता बना देते सोच करके और फिर चले आते, फिर समुद्र फैल जाता, कोई निशानी नहीं रहती। लेकिन भगवान ने ऐसा काम किया, आज युगों युगों तक श्री राम सेतु की जो प्रेम की निशानी है प्रभु की, वो अमर रहेगी। तो बड़ा सुंदर काम किया। नीति और नियति को समझते हुए प्रभु श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, शोषण नहीं किया। महापुरुष वही होते हैं जो शोषण नहीं करते, जगत का पोषण करते हैं। जी। और वो भी महाराज जी का है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नये सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। केवल मनोरथ करें, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और पता लगा भाग्य में ये लिखा हो कि करेगा तो मिलेगा, और किया ही नहीं तो कैसे मिलेगा। एक आदमी ने आशीर्वाद मांगा, गुरुजी से कहा गुरुजी आशीर्वाद दे दो पास हो जाऊं। कहा कि ठीक है पास हो जाओगे। अब उसने किताब रख दिया अलमारी में, कहा गुरुजी ने कह दिया पास होंगे, तो समय आया वो फेल हो गया परीक्षा में। अगली बार जब गुरुजी गए तो बहुत नाराज़ लड़का, मैं बात नहीं करूँगा, मैं कोई पूजा पाठ नहीं, भगवान नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले आशीर्वाद दिया था आपने, हुआ ही नहीं, फेल हो गए। कहा कि आशीर्वाद दिया था जरूर,
लेकिन सोचो, यदि आशीर्वाद आपको बिना कर्म किए फल देने लग जाए तो जो लोग कर्म कर रहे हैं उनके साथ अन्याय होगा कि नहीं? कोई भी आशीर्वाद कभी अन्याय नहीं करता। तो कर्म करिए, साथ में आशीर्वाद सहायक होगा। आशीर्वाद रहेगा तो आप परीक्षा के टाइम में बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी प्रकृति आपके विपरीत नहीं होगी, आप समय पर पहुंच सकते हैं, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, आप समय पर पहुंच जाएंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और ये आशीर्वाद नहीं रहेगा तो आप थोड़े से दुख में विचलित हो जाएंगे। तो अगर दो शब्दों में कहा जाए, हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा बता दिया कि भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है। तो महाराज जी ने बताया कि कर्म से बनता है भाग्य, और किसी कवि ने भी स्वामी जी कहा है कि रे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, बात करने की जगह बातें, कार्य करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो वहाँ पर भी कवि ने भी दर्शाया है कि कर्म ही प्रधान है। तो भाग्य और कर्म में अगर अंतिम में आप पूछेंगे तो कर्म की प्रधानता अधिक बताई गई है, भाग्य अपनी जगह पर है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।